पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना ही पड़ता है। जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदल लेंगे तब तक हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खूबसूरत ज़िंदगी का सपना देखते हैं जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज से ही, इवन अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। इस बुक के थ्रू हम सीखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों में रुकावट का काम करती हैं। सबसे पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी होगी जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से अपने आप को कम समझने की भावना से निकलने में आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही आप इसके अनगिनत फ़ायदों को एंजॉय कर सकेंगे। और अगली चीज़ जो आप सीखोगे वो है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं ताकि आप बिना थके और बिना स्ट्रेस लिए पूरा दिन काम कर सकें। आप जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हमेशा फुल रहे। इसके साथ ही आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हो तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और मैं आपको बताऊंगी कि अपना गुस्सा और मूड स्विंग्स यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। अपने आप पर यकीन रखिए, आपको पता है कि एक ऐसी मैजिक चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं वो मैजिक चीज़ क्या है? ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपियोरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे हों और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे हों, तो हर बार यही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इन्फीरियॉरिटी यानी कमतर बना देता है। और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हों वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहतरीन सक्सेसफुल लोग जो पढ़ाई में एकदम ज़ीरो थे। याद रखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देगी। तो हम इन्फीरियॉरिटी फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल बंद कर दो और खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो। रोज़ खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंस इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एटीट्यूड होता है। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हैं तो कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। शांत दिमाग नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर ये भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर लो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट्स से भरना शुरू कर दो। आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफ स्टाइल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज़ आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज़्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप इस स्टोरी के थ्रू सीख सकते हो। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट नाइट उन तीनों को कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायतें कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते निकल गई और वो सुबह बहुत थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि उसने रात को सोने से पहले न्यूज़ देखी थी। खबरें देखकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ था कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया था। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हम बडी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बडी ने कहा कि वो हर रात को सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने फादर से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रेयर करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जगता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बडी रोज रात को सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको भी इस एग्जाम्पल में बताए गए सारे ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेगा। हम सब कैसे निरंतर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। हम भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीज़ खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, अगर हम ये अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल रखने का एक और तरीका है एक बैलेंस इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम तालमेल मिलाकर चल रही है, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और घंटों बिना थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी फिजिकल स्टेट पर सीधा सीधा हमारे इमोशनल स्टेट यानी फीलिंग्स का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधा असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि थॉट कैसे हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकता है। एक बिजनेसमैन डैनियल एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने डैनियल को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। डैनियल को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुपचाप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से डैनियल की हालत ख़राब हो रही थी। वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए डैनियल ने साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दें जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई चेंज कर दूसरी दवाई दी, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी। उसकी नींद ना आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 2 या 3 महीने तक
डैनियल एक खतरनाक तरह के इंसोमेनिया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसकी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने डैनियल को सलाह दी कि उसे ऑथर नॉर्मन से मिलना चाहिए। शुरुआत में डैनियल को यकीन नहीं हुआ कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयों से बात नहीं बनी तो कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद डैनियल एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा हैं। ये सुनकर डैनियल बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो है डर और गिल्ट, जो डैनियल के मन में बैठे हुए हैं। डैनियल को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने डैनियल को ये एक्सेप्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद डैनियल की लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर इसी में ऐड होता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती।